दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 17 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। मेरा मोबाइल नंबर 9950608551। दोस्तों, आज के वीडियो का हेडिंग देखिए। आज के वीडियो का हेडिंग देखिए। यदि ईश्वर मुझे 1994-95 में अपना प्रत्यक्षीकरण नहीं कराता तो अब तक मैं इस कम से कम 2014 और से 2023 के समय में तो सुसाइड करके मर ही जाता। आज का ये टाइटल दोबारा सुन लीजिए आज के वीडियो का। यदि मुझे ईश्वर 1994-95 में अपने दर्शन नहीं देता, अपना प्रत्यक्षीकरण नहीं कराता, तो अब तक मैं कम से कम पिछले 9-10 वर्ष में के समय में तो सुसाइड करके मर ही जाता। ये तय था। इसका मतलब क्या? तुम पूछोगे कि भाई मंगल, इसका मतलब अब तुम सुसाइड नहीं करता, करूँगा भी नहीं। क्यों? कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए। मुझे भगवान के दर्शन हो गए। और जब कैसी भी विपत्ति आती है तो मैं क्या सोचता हूँ कि यहाँ इस ब्रह्मांड में कोई है, इसकी सार संवार संभाल करने वाला, हर एक घटना पर नज़र रखने वाला कोई है। वह परमात्मा है। ये ऐसे ही नहीं चल रहा। और जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि वह ब्रह्मांड का मालिक, इतने विशाल ब्रह्मांड का मालिक कुछ भी किसी के साथ गलत क्यों होने देगा? सब कुछ हो रहा है जो अच्छे के लिए हो रहा है। ये बड़े कानून के अनुसार ही हो रहा होगा, बड़े भले के लिए ही हो रहा होगा, क्योंकि वह इतना विशाल भगवान परमात्मा, इतनी बड़ी शक्तियों का मालिक किसी के साथ बिना बात को बुरा घटित क्यों करेगा? इसमें या तो हमारी कोई मिस्टेक होगी, हमको वो सुधार रहा होगा, या कोई अच्छा कारण होगा जिससे कि यह ऐसा हो रहा है कठोर, जो हमें बुरा लगता है। 2014 से 2023-24 के बीच में तो मैं सुसाइड करके मर ही जाता, लेकिन नहीं मरता, क्योंकि वो सामने बैठा हुआ है मेरे, वह बातचीत करता है। सुनो, जब मेरे सामने ये प्रश्न आता है कि हे भगवान तू कैसा है, हे भगवान तू कैसा है, तुमने एक दुनिया के सबसे झूठे, अनपढ़, चोर, लफंगे, बदमाश को 150 करोड़ लोगों का बादशाह बना दिया। मुझे कई बार कुफ्त होती है तो मेरे सामने कि भगवान ये कैसा है, इसने दुनिया के सबसे झूठे, अनपढ़, चोर, लफंगे, बदमाश को 150 करोड़ लोगों का बादशाह बना दिया। मेरी समझ में के अनुसार तो उसको कहीं प्राइवेट में 10,000 रुपये महीने की नौकरी भी नहीं मिलती, लेकिन वह हज़ारों करोड़ रुपयों को इधर से उधर करता रहता है। और उसने कितने कांड किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं। उसने कितने ही बच्चों के हाथ में से
उनका स्कूल का बैग छीन लिया, कितने ही बच्चों के हाथ में से दूध का गिलास छीन लिया, कितने ही घरों के चिराग बुझा दिए। जिसने क्या क्या किया जिसका सोचा नहीं जा सकता। मैं सोचता हूँ कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया। फिर भी मेरे सामने वो भगवान आ जाता है और मुझे पता चलता है कि इसमें कोई न कोई रहस्य होगा मंगल। वह भगवान ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। अब ये देखो ना, कार्बन, वह कोयला और वह हीरा एक ही चीज़ है। अब उस हीरे को, कार्बन को, उस ग्रेफाइट को, उस कोयले को कितना दबाया जाता होगा, उसके शरीर में कितना कष्ट होता होगा, और कौन जाने उसमें जान हो। और वैज्ञानिक तो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के हर एक कण में जान है। उस कोयले को, उस ग्रेफाइट को कितना दबाया जाता होगा, तब जाकर वह कोई हीरे में बदलता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या पता ऐसी कोई प्रोसेस चल रही हो, इस देश भारत के लोगों के साथ में, भारत के सबसे गरीब दलित लोगों के साथ में। कौन जाने इस तरह की कोई प्रोसेस चल रही हो कि वह दबा दबा कर कोयलों को हीरा बना रहा है। वरना हीरे कैसे बनते। और भी सारी जो घटनाएं हैं, उनमें जब मैं निराश हो जाता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सामने परमात्मा मुझे खड़ा मिलता है, उसका चेहरा मिलता है, उससे बातचीत होती है कि मंगल ये तो इसलिए हो रहा है। और जब कभी हम डिवाइन लॉ से हट करके कोई गलती करते हैं और फिर हमें कोई चपट मिलती है, तो वह बता देता है, हमारी समझ में आ जाती है कि भाई इसमें कोई क्या करे, इसमें तुमने ऐसा किया है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। इसलिए दोस्तों, यदि मुझे 1994-95 में करोल बाग के रतिया वाली प्याऊ के शिव मंदिर में भगवान अपना दर्शन नहीं देता, अपना प्रत्यक्षीकरण नहीं कराता, तो मैं अब तक तो कम से कम इस 2014 से 2023 के समय में कभी का सुसाइड करके मर ही जाता। लेकिन अब नहीं। और अब मैं सोचता हूँ कि यह भी बहुत भला हो रहा है। बहुत दबाव देकर, बहुत कठिन परिस्थितियाँ करके वह कोयले को हीरा बना रहा है। कोई न कोई अच्छा काम होने वाला है, अच्छा सूर्योदय होने वाला है। और जो लोग कहते हैं कि वह वर्ल्ड रूलर आएगा, वह कल्कि आएगा, वह ग्रेट सायरन आएगा, तो मैं कभी कभी ये विश्वास करता हूँ कि शायद वो आता ही होगा। यद्यपि वह आप और हम में से निकलेगा, चाहे कैसे भी निकले, लेकिन वह घटना होगी ज़रूर। क्योंकि इन भयानक परिस्थितियों में इस दुनिया को उबारने के लिए कोई न कोई तो आशा की किरण, सूरज की किरण फूटनी चाहिए। वह नहीं फूटे तो ये सारी दुनिया तो मर जाएगी। इसलिए उस देवात्मा का आना बहुत ज़रूरी है। वह आएगी, और जब परमात्मा है तो उसका बंदा भी आएगा। आते रहते होंगे, पहले आते रहें। इतना जल्दी मत घबराओ लोगों। ये डेमन लोग, ये राक्षस लोग सब बेहोश होकर के गिर जाने वाले हैं। इनकी बहुत दुर्गति होगी, चाहे ये कितने भी शक्तिशाली समझें। और ये जो सब कुछ हो रहा है, जो सब एक डिवाइन लॉ के अनुसार हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इन लोगों में भगदड़ मचने वाली है, इन लोगों के प्राणों के लाले पड़ने वाले हैं, और एक नए ज़माने का उदय होने वाला है। आज इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गपलू सा आदमी,
सड़क छाप सा आदमी, अनजान सा आदमी, जिसको देखो भगवान ने क्या सामने दर्शन दे रखे हैं, लेकिन और उसको सामने आनंद का एक सागर है जिसमें वह कौन मैं गोते लगाता रहता हूँ। भाई ये दुख सुख हैं, जो कष्ट हैं, ये तो हैं ही, और ये तो जीवन है, ये तो रात दिन की तरह हैं, ज्वार भाटा की तरह हैं, ये सुख दुख की तरह हैं। यह नहीं हो तो जीवन ही नहीं रहे। इसलिए दोस्तों चिंता मत करो, सब बहुत बहुत अच्छा आने वाला है। ये अंधकार मिटने वाला है और आनंद भरा समय आएगा, और तब आप और हम सब कहेंगे कि भगवान अच्छा हुआ, देने हुए कितना भयानक समय दिया। उससे इन डेमन लोगों का पता भी चल गया। ये जो बुरा करना चाहते थे वह तो हुआ नहीं, उल्टा अच्छा हो गया और इनको अपने किए का फल मिल गया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे एक बच्चे का जन्मदिन था। मैंने अभी उसको जन्मदिन की बधाई दी। परमात्मा तो सबको बच्चे देना, सबको प्रेम करने वाली मैडम देना, क्योंकि जिसको किसी मैडम ने प्रेम नहीं किया, जिसने अपने बच्चों की किलकारियाँ नहीं सुनी, वह बेचारा क्या करेगा। वह तो कठोर बनेगा ही, वह तो डेमन जैसा बन ही जाएगा। क्योंकि यही तो चीज़ें हैं जो आदमी को पशुत्व से मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य से भी फरिश्ता बनाने की फिराक में है। यदि हमारे सामने कष्ट नहीं हो, हमारी बहन बेटी हमारे सामने नहीं हो, तो हम दूसरे की बहन बेटियों को क्या समझेंगे, दूसरे के कष्टों को क्या समझेंगे। इसलिए ये जो डेमन जैसे लोग हैं उनको भी माफ़ कर दो, उनको भगवान ने ऐसा ही बनाया है, क्या करें। दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।